जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आई हूँ आज आपके साथ। हाँ जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम आजकल चल रहा है। बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इससे रिलेटेड सारी भ्रांतियाँ मैं आज दूर करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और कैसे काम करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। आपने एक सिद्धांत सुना है न्यूटन का, जो कि गुरुत्वाकर्षण। उसके लिए उन्होंने क्या किया था? ये गुरुत्वाकर्षण नियम आया कहाँ से था? जब उन्होंने सेब को गिराया था, जब वो नीचे गिरा था, तब उन्होंने नाम रखा था गुरुत्वाकर्षण नियम। बिना सेब के या बिना किसी चीज़ के गिरे तो वो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ ना, उनके दिमाग में नहीं आया ना। तो कुछ ऐसा ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आपको कुछ चाहिए ना, आपको कुछ रिसीव करना है, तो पहले आपको सेंड करना पड़ेगा। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि उससे पहले मैं आपको एक और थोड़ा सा छोटा सा पार्ट सुना देती हूँ कि लेने के लिए पहले देना कैसे ज़रूरी है। हमारे को कुछ चाहिए होता है ना, तो ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, यूनिवर्स के पास, भगवान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है देने के लिए। मनुष्य के पास कोई अथॉरिटी नहीं है हमें देने के लिए। मनुष्य के पास तो खैर है ही नहीं। कोई इंसान, मनुष्य आज के ज़माने में किसी को स्माइल भी नहीं दे सकता, तो देने की तो कोई कुछ और कैपेसिटी उसके पास है ही नहीं, अथॉरिटी है ही नहीं। तो दोस्तों, जब भगवान श्री राम और रामायण में जो शबरी वाला जो एक छोटा सा पार्ट है ना, बेर वाला, भगवान जब उनसे मिले थे इतने वर्षों के बाद, तो उन्होंने बाद में उसका जीवन तार दिया था। भगवान चाहते तो उनका एक नाम लेते बैठे बैठे वो तार सकते थे, वो तो भगवान थे। लेकिन भगवान ने देखा प्रॉपर तरीके से, उसकी पूरी परीक्षा ली। उसने इतने सालों तक तप किया, मेहनत की, तपस्या करी, तब जाके उसका जीवन संवरा। भगवान श्री राम ने देखा कि इसने क्या क्या दिया है, पूरा चिट्ठा उसका खोला, फिर जाके उसको उसका जीवन संवरा था। सेम ये है। हाँ जी, तो बैठे बैठे हम पॉजिटिव तो हो लिए, हमने सोच लिया भाई मुझे तो ये कार चाहिए और वो मुझे मिले। लेकिन आपने दिया क्या है उस कार के लिए? आपने किया क्या है उस कार के लिए? किसी और की कार आई थी तब तो आप जले थे, इसके पास ये कार क्यों आ गई, क्यों लेके आ गया ये कार? भाई जब वो कार लेके आया था तो आप खुश हुए थे, आपके अंदर से वो खुशी निकली थी। जो भी आपकी, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है? तो पॉजिटिव हो लिए, सारी आपके पास बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन आपने उस कार को प्राप्त करने के लिए यूनिवर्स को क्या दिया है? कुछ नहीं ना। सेम ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, केवल पॉजिटिव होने से और अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करने से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें तब वर्क करेगी जब आप दूसरों को भी अप्रिशिएशन दे रहे हैं। यूनिवर्स में, कोई भी उपाय में, रेमेडीज़ में, सॉरी एस्ट्रोलॉजी में, जो है ना, रिसीविंग सिस्टम जितना अच्छा होना चाहिए, सेंडिंग सिस्टम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। अब बात करते कि हम दें क्या। सबसे पहले तो अपने आप को साफ़ कर लो, बिल्कुल खाली कर लो, बिल्कुल मतलब नेगेटिव विचारों से खाली कर लो। किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, कुछ भी भाव आने ही मत दो। किसी से जलन हो रहा है ना, जलन हो रही है, उससे बात कर लो। अरे यार, तू ये कार क्यों लेके आया है, मुझे जलन सी हो रही है। तू इतना अच्छा क्यों है, तू इतनी अच्छी क्यों है, मुझे जलन हो रही है। उससे बात ही कर लो सीधा, अपने मन को खाली कर दो। बोलोगे ना, चीज़ें बोलोगे तो मन खाली हो जाएगा, फिर किसी के प्रति कुछ हमारे मन में रह ही नहीं जाता है। तो क्लियर कर लो सारी चीज़ें। उसके बाद में आप बैठो, जब आप पूरे खाली हो चुके हो, तब आप यूनिवर्स को बोलो, तब आप ईश्वर को बोलो कि मुझे ये चीज़ दो। भाई आप किसी और की खुशी में तो खुशी हो ही नहीं रहे, और आपको चाहिए कि यूनिवर्स आपको ये दे दे, वो दे दे, है ना? इस दुनिया में पहचान हमेशा देने वाले की है, लेने वाले की कोई पहचान है ही नहीं। जैसे कि डॉक्टर है, दवाई देता है, डॉक्टर है, हम ले रहे हैं, हम मरीज़ हैं, मरीज़ हैं हम। ये नेगेटिव शब्द हो गया। रद्दी वाला है, रद्दी ले रहा है, तभी तो वो रद्दी वाला है, हम दे रहे हैं उसको। रद्दी लेता है, दूध वाला दूध देता है, डॉक्टर दवाई देता है, अखबार वाला अखबार देता है, दुकान वाला हमें सामान देता है। लेकिन एकमात्र ऐसा इंसान जो रद्दी वाला, जो रद्दी लेता है, ठीक है? तो रद्दी बिकती भी बहुत ही चंद भाव में है। तो देखिए, अगर हमें कुछ रिसीव करना है तो पहले हमें देना पड़ेगा, तभी हमारी पहचान होगी। दूसरी चीज़, सो ये लोग नेगेटिव चीज़ों से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेगेटिव चीज़ बहुत आसान है। मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँगी या फिर अपने रूम में बैठ के मैं गुलाब जामुन खाऊँगी। सीधा सा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के मुझे पहचान मिल सकती है, मैं जा सकती हूँ, मैं पॉजिटिव होगी, मैं कर सकती हूँ। वो थोड़ा सा वो हार्ड है, वो काम थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ बैठ के अपना गुलाब जामुन इन्जॉय करूँगी।
तो पॉजिटिव चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो हमारे पास हम उसको रख नहीं पाते। पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीज़ तो इतनी मुश्किल है कि लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए सेमिनार होते हैं, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे डल रही हैं। नेगेटिव चीज़ों के लिए तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो आप आसानी से गेन कर रहे हैं। तो सबसे जो आसान चीज़ है ना, लोग वही लेना पसंद करते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को मैं इतना समझाती हूँ कि आप ठीक नहीं, आप ठीक हैं, आप बीमार नहीं हैं, आप ऐसा मत सोचो। लेकिन नहीं, वो बार बार बोलेंगे, नहीं तबीयत ख़राब है, अभी तो मैं ठीक ही नहीं हुई हूँ, मैं अभी तो मेरे साथ में ऐसा है। कल परसों ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैंने उनको समझाया भी था। जो मेरे मित्र हैं उन्हें मैंने बोला था कि आप इनको अट्रैक्ट कर रही हो, आप इन चीज़ों को, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे उस एटीट्यूड को, मेरे उस वर्ड को जो मैंने यूनिवर्स में भेजा, उसको कट करके उन्होंने भेजा, नहीं आप गलत हैं, ये हो रहा है, उनको प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है। मैंने उनको समझाया कि नहीं, आप ये अट्रैक्ट कर रही हैं। इसलिए हमेशा आप नेगेटिविटी को साइड में ही रखो, जितना हो सके ना पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन पॉजिटिव वर्क आपके लिए, पॉजिटिविटी वर्क आपके लिए तभी करेगी जब आप किसी के लिए बोल रहे हो। आप खुद तो पॉजिटिव हैं, सामने वाले को बोल रहे हो कि नहीं ये बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, ये बहुत ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पहचान बनाने के लिए पहले देना पड़ता है।